हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले की क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तो आज का डिस्कशन है हमारा स्क्वायर रूट को लेके। तो स्क्वायर रूट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 36, 42, 44, तो इनके ऊपर इस तरीके से रूट लिखे रहते हैं। तो इनकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसी को ही हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, जो ये साइन लगा होता है। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं ये हम लोग सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट उसके लिए हम लोग को क्या होगा, 1 से 9 यानी जो यूनिट डिजिट हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला जाए 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड लास्ट 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इसमें से आप इनके यूनिट, जैसे ये तो इसी में ही है, इनको आप सर्कल करते जाइए। ठीक है, इसके सिर्फ यूनिट डिजिट को जितने नंबर हैं तो उनके यूनिट डिजिट हम लोग देख लिए। अब इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। इट मीन्स, बोलने का मेरा मतलब है, जैसे यूनिट डिजिट अगर हो, ठीक है, 1, तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसको स्क्वायर रूट या तो 1 होगा स्क्वायर या 9 से आएगा। ठीक है, मतलब उसके लास्ट में ये दोनों होगा। तो ये हमारा एक तरीके का समझने का ट्रिक हो गया। ठीक है, कि इस तरीके से होगा। जैसे नेक्स्ट है हमारा 4। ठीक है, 4 है ये वाला, अगला वाला। तो 4 या तो देखिए 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में आएगा, यानी कि उसमें या तो 2 का स्क्वायर आएगा या अपना 8 का स्क्वायर आएगा। वैसे ही नेक्स्ट हम आते हैं 9। 9 अगर है तो वो किसके किसके स्क्वायर में आएगा। तो 9 हमारा आएगा या तो उस नंबर में 3 का स्क्वायर होगा या ये देखिए 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है हमारा 6। ठीक है, तो 6 हमारा ये वाला, तो 6 आएगा या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, तभी उसका यूनिट डिजिट 36 आएगा। एंड लास्ट जो हमारा बचता है वो है 5। ठीक है, तो उसके लिए दोनों तरफ से अगर देखें तो 5 से ही वो मल्टीपल होगा या 5 ही उसके एंड में आएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। जैसे जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा तो या तो वो 1 का स्क्वायर या 9 के एंड 9 से एंड हो रहा होगा नंबर। 4 का होगा तो या तो 2 के स्क्वायर या 8 के स्क्वायर से। 9 का होगा तो 3 के स्क्वायर या 7 के स्क्वायर से। 6 का होगा तो 4 के स्क्वायर या 6 के स्क्वायर से। और 5 का होगा तो 5 के स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि इस तरीके से हमारे स्क्वायर्स फाइंड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, रूट ऑफ 1296। अब हम लोगों को एक चीज़ दिख रहा है कि इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, तो ये 6 है। तो 6 किसके किसके में आएगा, या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर ना लिख के हम लोग इसको सिर्फ 4 लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो या तो 4 या 6। अब हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए 12 लिखा है, तो 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 12 आ रहा है, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये इन स्क्वायर के बीच में आ रहा है 12। ओके, तो अब इसमें से हम लोग को क्या करेंगे, हमेशा इस छोटे वाले को उठा लेंगे 3 को।
तो 3 को उठा के यहाँ पे हम लोगों ने रखा, 3 को उठा के यहाँ पे हम लोगों ने रखा, तो अब 3 में ये दोनों नंबर को लिख देंगे। जैसे यहाँ 3, यहाँ 3। अब इसको और इसको उठा के रख देना है 4 और 6, यानी ये दोनों में से किसी एक का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब उसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग आपको बताते हैं। वो हम लोग आपको बताते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे होगा ये हम लोग आपको बताते हैं। वो कैसे होगा कि अब इन दोनों जो नंबर है ना, इनका नीचे में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यह आ गया 3 इंटू 4 दैट इज 12। ठीक है, अब ये 12 हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये 12 जो है इस 12 के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को हम लोग ले लेंगे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 36। ठीक है, समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 3481, इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 81। ठीक है, ये है हमारा 81, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो या तो इसका स्क्वायर 1 होगा या 9 होगा। अब ये हमारा 34 किसके बीच में आएगा, 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड 6 स्क्वायर वो होता है हमारा 36, उसके बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग छोटे वाले को उठा लेंगे, यानी इस वाले को, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, और दोनों जगह रिपीट करके यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। अब इस 1 और इस 9 को ले लेंगे, है ना। अब हम लोग को 34 के लिए रिजल्ट निकालना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 जो कि है 30, ये हमारा रिजल्ट है। और 30 क्या है, वो लेस देन है 34 से, है ना। तो यहाँ पे तो सेम रिजल्ट था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 30 जो है 34 से छोटा है और 34 हमारा जो है 30 से बड़ा है, तो हम लोग इसमें इस बड़े वाले को ले लेंगे। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 59, जो कि हमारा स्क्वायर रूट है 3481 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक इक्वल टू वाला मिल गया। ठीक है, इक्वल टू होगा तब भी बड़े को लेना है। अगर ये हमारा जो नंबर है रिजल्ट से बड़ा होगा तो भी बड़े नंबर को लेना है। और एक क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि छोटा या बड़ा किसको लेना है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अंडर रूट 4096। अब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे हम लोग, ये इसका यूनिट डिजिट है 6, तो इसको या तो 4 का स्क्वायर होगा इसका या 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि हम लोगों को यहाँ तक पता है। अब इस 40 को देखेंगे, तो ये 40 हमसे हमारा किसके किसके बीच में आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ गया। थर्टी फोर, हाँ, यहाँ तक हमारा आ गया। तो इसमें से छोटे वाले को उठाना है जो कि है 6, इसको हम लोगों ने उठा लिया। तो यहाँ पे 6 लाए, यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ हमने 6 लिख दिया। अब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू आया 42। अब ये 42 जो आया है वो उस 40 से बड़ा है। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट है वो बड़ा आया। ठीक है, यानी कि ये हमारा बड़ा आया और ये हमारा जो यहाँ पे नंबर जो दिया है वो छोटा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा छोटा वाला। तो इसका आंसर होगा 64। स्क्वायर रूट किसका, 30496 का होगा रूट 64।
4। ठीक है, देखिए रिजल्ट हमारा जो है, जो इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में जो नंबर है उसके इक्वल आएगा तो हम बड़ा वाला लेंगे। रिजल्ट हमारा जो हमारा नंबर दिया स्टार्टिंग का उससे छोटा आएगा तो हम लोग क्या है, तो भी बड़े वाले को लेंगे। और अगर हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, बड़ा है, सॉरी रिजल्ट हमारा छोटा आया है तो भी हम लोग, मतलब अगर जो यहाँ पे गिवन नंबर है, ठीक है, वो बड़ा है और हमारा रिजल्ट छोटा है तो हम लोग क्या बोला, बड़े वाले को लेंगे। और अगर हमारा रिजल्ट बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है, जो दिया है, तो हम लोग छोटे वाले को लेंगे। ठीक है, होप सो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, सब वो रिजल्ट वाले के ही बेसिस पे है, यानी कि जो रिमेनिंग नंबर है, ठीक है ना, या तो बड़ा, जो हम लोगों का बचा ये वाला नंबर, या तो बड़ा, ठीक है, किससे, हमारे रिजल्ट से, या उसके इक्वल है तो हम लोग बड़े वाले को लेंगे इसमें। और अगर हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे रिमेनिंग नंबर से बड़ा है, ठीक है, रिजल्ट है, रिजल्ट जो है हमारा रिमेनिंग नंबर से छोटा है तो हम लोग छोटे वाले को लेंगे। तो जैसे समझने के लिए मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ, जैसे कि जो हमारा, इसको हम लोग रिमेनिंग नंबर बोल देते हैं, जो ये 12, ये 34 जो हमारे पास बचता है। तो अगर रिमेनिंग नंबर, ठीक है, और इनको मैं बोल के चल रहा हूँ अपना रिजल्ट, तो रिमेनिंग नंबर इज मोर देन और इक्वल टू रिजल्ट है तो हम लोग जो अपना ट्रिक बनाए हैं उसमें बड़े वाले को लेंगे। और नेक्स्ट, अगर हमारा रिमेनिंग नंबर जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारे रिजल्ट से छोटा है, यानी रिजल्ट यहाँ हमारा 42 है, 40 हमारा रिमेनिंग नंबर है, छोटा है, तो जो ये छोटा वाला, छोटे छोटे वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा स्क्वायर रूट भी कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। यहाँ 4096 वाले क्वेश्चन कर लिया हमने, ये कर लिया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि है, हम लोग यहाँ कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अंडर रूट 2116। ठीक है, जो हमारा लास्ट नंबर क्या है, 6। तो लास्ट नंबर क्या है हमारा, 6। तो या तो ये 4 के स्क्वायर में आएगा या ये 6 के स्क्वायर में आएगा, पहला स्टेप। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये 21, यानी ये 21 हमारा क्या है, रिमेनिंग नंबर। तो 21 किसके में आएगा, बीच में आएगा, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब इस छोटे वाले को उठा लेंगे, यानी 4 को हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस 4 को 2 बार यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये 4 और ये 6, ये 4 और ये 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ करने के बाद ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखते हैं। 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20। अब 20 जो है अपना क्या है, 21 से छोटा है, यानी हमारा जो रिमेनिंग नंबर बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा हूँ, रिमेनिंग नंबर बड़ा हो या इक्वल हो तो वैल्यू, बड़े वाले वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा वैल्यू है वो क्या है, 46। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 46। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो आ गया 46। वैसे ही एक बड़ा क्वेश्चन और कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि होता है आपका ठीक है, चलिए अभी इतने क्वेश्चन रखते हैं।
ठीक है। तब तक और कोई क्वेश्चन मिलेगा तब फिर मैं आपको आगे करवाऊँगा। तब तक के लिए ठीक है, इसी तरीके से मेरे क्लास को देखते रहिए, मेरे से जुड़े रहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।